हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रवास, कारण, परिणाम और प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब हम डिस्कस करेंगे प्रवास, ठीक है। तो सबसे पहले प्रवास कहते किसे, ठीक है भाई। तो प्रवास का अर्थ है उद्गम स्थान से, क्या भाई? उद्गम स्थान से उद्गम स्थान से गंतव्य को जाना। क्या? गंतव्य को जाना। गंतव्य स्थान को जाना, यानी जब एक व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, तो हम उसे प्रवास कहते हैं। आसान भाषा, जिस स्थान को छोड़ के जाता है दैट इज कॉल्ड उद्गम स्थान, और जहां को जाता है उसे कहते हैं गंतव्य स्थान। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है उत्तराखंड से आकर दिल्ली में रहता है। कहां रहता है भाई? दिल्ली में। दिल्ली में रहता है, तो उत्तराखंड क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया हमारा उद्गम स्थान। और कहां जा रहा है? गंतव्य, यानी गया। किधर गया? दिल्ली में। दिल्ली गया मेरे भाई, ठीक है, दिल्ली गया। तो दिल्ली क्या हो गया हमारा? गंतव्य स्थान। कह दो नहीं आई बात समझ में? तो बोलो चलिए। चलिए। तो मेरे भाई एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, तो भाई अब गोलू कह रहा है कि मैं सुबह दूध लेने अपने घर से डेयरी गया, तो मैंने प्रवास कर लिया। तो भाई गोलू ने प्रवास कर लिया क्या? नहीं भाई। भाई डेयरी दूध लेने जा रहा है तो वो प्रवास नहीं है। प्रवास क्या है? जब आप अपने जन्म स्थान से, क्या? जन्म स्थान से, या जो आपका नेटिव प्लेस, जहां आप रहते हैं, जो आपका निवास स्थान है, क्या भाई? निवास स्थान से यदि आप किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आप किसी निश्चित समय में प्रवास करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रवास, ठीक है। माइग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं भाई? ठीक है। तो कह दो भाई की बात नहीं आई प्रवास समझ में, तो बोलो चलिए। चलिए। तो भाई नेक्स्ट हमारा है कि प्रवास के कारण क्या है। क्या है भाई? प्रवास के कारण क्या है? कारण। तो भाई प्रवास हो क्यों रहा है, हम इसके कारणों को समझेंगे। प्रवास का जो सबसे बड़ा कारण है, जितना भी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड आजीविका। क्या मेरे भाई? आजीविका। ठीक है। पापा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया, ठीक है जी। तो भाई पैसा, पैसे के लिए भाई हम भी पढ़ाते हैं, पैसे के लिए भी आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई इंटरव्यू में किसी से पूछा, भाई आपको जॉब क्यों चाहिए? ये तो देश का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला पैसे, ये सब के लिए अगर आपको पैसे ना दिए जाए तो बात नहीं बनेगी, पैसा तो जरूरी है, ठीक है। तो अल्टीमेटम पैसा, आजीविका बहुत बड़ा कारण है। इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रवास होता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊं दोस्त। प्रवास जो है, प्रवास की 4 धाराएं। पहले मैं आपको इधर जरा धाराएं समझा दूं, प्रवास किधर किधर से होता है। तो प्रवास ग्रामीण से होता है नगर की तरफ, ठीक है, इसे धाराएं बोलते। क्या बोलते हैं? धाराएं। तो ग्रामीण से होता है नगर की तरफ, या फिर नगरीय से होता है ग्रामीण की तरफ, या तो फिर होगा ग्रामीण से ग्रामीण की तरफ, ग्रामीण से। अरे भाई खाना खा के नहीं आए हो क्या? भाई ग्रामीण से कहां हो रहा है? ग्रामीण की तरफ, या फिर नगरीय से नगरीय की तरफ। भाई और कहीं तो नहीं होगा? ग्रामीण से स्पेस, ऐसा तो नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। यानी बंदा गांव से शहर आता है, या शहर से गांव जाता है, या एक शहर से दूसरे शहर जाता है, या फिर एक गांव से दूसरे गांव जाता है, ऐसा ही होता है। भाई थोड़ा समझ लेते हैं।
गांव से शहर आप आते हो, ठीक है, क्यों आते हो वो अभी हम कारणों में समझ लेंगे, ठीक है। नगर से भी गांव की तरफ हम जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और ग्रामीण से ग्रामीण भी होता है, कब होता है, क्यों होता है, वो भी हम कारण में समझेंगे। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? ये क्या धाराएं हैं कि मतलब प्रवास किधर से किधर की तरफ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है वो होता है ग्रामीण से नगरीय की तरफ, भारत में। कहां भाई? भारत में। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये हमारी सेकंड बुक है। क्या है भाई? सेकंड बुक। तो पूरी बात जो हमारी चलेगी वो भारत के संदर्भ में चलेगी। किसके संदर्भ में चलेगी? भारत, इंडिया, ठीक है जी। जो हमारी पहली बुक थी उसमें हम प्रवास हमने उसमें भी पढ़ा था, लेकिन उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझ रहे थे। किस पे समझ रहे थे भाई? लेकिन यहां हम किसके संदर्भ में समझेंगे? भारत के संदर्भ में। तो मेरे भाई प्रवास का सबसे पहला कारण मैंने बताया आजीविका। तो और सबसे धारा जो सबसे ज्यादा प्रवास हो रहा है वो कहां हो रहा है? ग्रामीण से नगरीय। तो इसी के संदर्भ में समझेंगे हम। क्या होता है दोस्त, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कृषि का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, ठीक है। तो हमारे मुदस्सिर भाई कह रहे हैं भाई खेत को थोड़ी खाते हैं जो छोटा हो जाएगा, लेकिन होता है। कैसे होता है भाई? रामलाल के पास थी 1000 गज जमीन। गज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एकड़ तो आपके समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। 1000 गज जमीन किसकी थी भाई? रामलाल की। रामलाल के 4 बेटे थे, ABCD। कितने थे भाई? ABCD। तो मेरे को बताओ एक के हिस्से में कितनी आई? 250 गज आ गई। अब A के 4 बेटे थे, कितने? तो मेरे भाई अब एक के पास कितने आए? कर लो भाई, 250 का 1/4 कितना आएगा? 63। वाओ, 250, 4 छिंग 24, 1 4 दूनी 8, शेष 2.0, 4 पंजे 20, 6.5, 62.5। तो इतने में क्या होगा भाई रामलाल के पोतों का? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो अब ये क्या करेंगे? ये करेंगे प्रवास। क्या करेंगे मेरे भाई? प्रवास। कहां करेंगे? शहर की तरफ, ताकि इन्हें आजीविका के दूसरे साधन प्राप्त हो सके। कह दो नहीं आई बात समझ में? क्या होता है भाई, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि पर दबाव पड़ता है जनसंख्या का, रोजगार के अवसर नहीं होते। रामलाल के पास 1000 गज जमीन थी, वो आराम से खेती करता था, 4 नौकर लगाता था, लेकिन अब उसके पोतों के हिस्सों में कितना आ रहा है? केवल 62 गज। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ऐसा केवल रामलाल के साथ थोड़ी हो रहा है, लगभग लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। जनसंख्या का आकार बढ़ता है, दबाव पड़ता है, इसीलिए आय के स्रोत, रोजगार के अवसर कम होते जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं लोग? एक जगह से दूसरी जगह, यानी खासकर नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, ताकि उन्हें आय के दूसरे जो है अवसर प्राप्त हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके। यानी रोजगार के लिए जो है वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। कह दो नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारा आता है कि उद्योग। क्या भाई? उद्योग। अब मैं यहां से बड़े बड़े उद्योग बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं मैं कुटीर उद्योग। किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है भाई कुटीर उद्योग क्या होते हैं, यानी जो घरों में लगाए जाते हैं। इन उद्योगों की हालत कैसी है? कमजोर है। कैसी है मेरे भाई? कमजोर है। ये ज्यादा जो है रोजगार प्राप्त नहीं करवा पाते, ज्यादा रोजगार नहीं दे पाते। इनके पास जो है रोजगार के जो है अधिक अवसर नहीं दिला पाते। इस वजह से जो है इस क्षेत्र के लोग भी क्या करते हैं? दूसरी जगह प्रवास करते हैं। भाई एक कुटीर उद्योग के लिए अधिक से अधिक कितने मतलब सर्विसेज, कितनी जॉब्स वो दे सकता है? 2, 3, 5, बहुत ज्यादा 10 भी नहीं दे पाता, ठीक है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से प्रवास करते हैं ताकि हमें आय के दूसरे स्रोत प्राप्त हो सके, हमें रोजगार प्राप्त हो सके। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बोलो चलिए। चलिए। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है आजीविका के बाद? जो हमारा नेक्स्ट मेजर रीजन है प्रवास का वो है विवाह। क्या है भाई? विवाह का नाम लेते ही मुस्कान आ गई चेहरों पे लड़कों के, मतलब सबसे हसीन टॉपिक है ये, नहीं? चलिए जी, विवाह दूसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रवास का। क्या होता है मेरे दोस्त, हम जानते हैं जैसे ही विवाह होता है तो लड़की को अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है? पति के घर। क्या बात है, ठीक है, अपने पति के साथ रहना पड़ता है। तो अपने मम्मी पापा का घर छोड़ना पड़ता है कि नहीं? परमानेंट छोड़ना पड़ता है ना। देखो ये सोच रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी, तो दैट इज कॉल्ड प्रवास। क्या कहेंगे भाई? प्रवास। अच्छा, इसमें जो प्रवास की कौन सी धारा का इस्तेमाल होता है? ज्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण या फिर नगरीय से नगरीय, या फिर ऑलमोस्ट सारा ही होता है, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, भारत में। अच्छा जी, ये हो गया, दूसरा हमारा विवाह हो गया। अच्छा, एक चीज और, मेघालय इसका अपवाद है। क्या है भाई? मेघालय इसका अपवाद है। यहां पर सांस्कृतिक रीति रिवाज भिन्न होने के कारण यहां पर जो है इस तरीके की चीजें देखने को हमें नहीं मिलती। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें है शिक्षा। क्या है मेरे भाई? शिक्षा प्राप्ति के लिए क्या होता है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कि स्टूडेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कोटा में आईआईटी की तैयारी के लिए आपने सुना होगा, बहुत बच्चे जाते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत से आईआईटी और नीट, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा बैंगलोर जो है हमारा एक नया हब बनता जा रहा है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग प्रवास करते हैं शिक्षा के लिए। तो ये हमारा तीसरा मेजर फैक्टर है, तीसरा मेजर कारक है जो प्रवास को बढ़ाता है, मतलब प्रवास के कारण में आता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बोलो चलिए। अच्छा, इसके अलावा जो आजीविका, विवाह, शिक्षा, तीसरा चौथा बताओ भाई क्या है? रेलोंडो बातें ना करो। सामाजिक असुरक्षा एवं प्रकोप। क्या है भाई इसमें? सामाजिक असुरक्षा। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहां पर गृह युद्ध चल रहा होता है। क्या होता है भाई? गृह युद्ध चल रहा होता है। सरकार कैसी होती है? अस्थिरता होती है। क्या होती है भाई? अस्थिरता, ठीक है। दंगे, ठीक है। इन सब कारणों से जो है जनसंख्या हतोत्साहित होती है, ठीक है। ये सारे प्रतिकर्षक कारक हैं, बताया था ना पिछली किताब में, ठीक है। इसके अलावा क्या है भाई? आतंकवाद। तो ये सब क्या है? प्रतिकर्षक कारक है जो रहने के लिए स्थिति को अनुकूल नहीं बनाते। इस वजह से जनसंख्या यहां से भागती है, लोग यहां से लोग चले जाते हैं। इसके अलावा प्रकोप वर्ड क्या है? प्रकोप यहां पर है प्रकृति का आपदाएं, जैसे बाढ़। दिख रहा है भाई? बाढ़, सूखा, और बताओ भाई? भूस्खलन, और सुनामी। तो ये सारे कारक जो हैं किसी स्थान से लोगों को हटाते हैं, यानी ये प्रतिकर्षक कारक होते हैं। जनसंख्या हतोत्साहित होती है और यहाँ इन स्थानों को छोड़कर चली जाती है। तो ये हमारा चौथा कारक है जिसकी वजह से जो है जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाती है। आगे बात समझ में? एक बार फिर से शुरू से समझते हैं भाई। प्रवास के कारक आएगा, क्वेश्चन आएगा कि प्रवास के विभिन्न कारकों को समझाओ, तो आप लिखेंगे प्रवास के
कारक निम्नलिखित है। पहला आजीविका, आजीविका को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्रों का संकुचित होने की वजह से, कृषि क्षेत्र पर दबाव पड़ने की वजह से लोग नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों की कुटीर उद्योगों की खस्ता हालत या पतली हालत की वजह से भी जो है जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे विवाह। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह के बाद लड़की को अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है, जिस कारण जो है प्रवास होता है। महिलाओं में प्रवास का ये महत्वपूर्ण कारक है, मतलब महिलाएं प्रवास इसीलिए करती हैं। ठीक है जी, मतलब ये महिलाएं अगर प्रवास कर रही है तो उनका सबसे बड़ा कारक यही होगा। बात का शिक्षा या फिर ये ऊपर नीचे का हो सकता है। ठीक है, मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ तो आजीविका में महिलाएं 3% ही करती हैं। ठीक है, कितने करती हैं? 3%। जबकि पुरुष 38% करते हैं, जबकि विवाह वाला फैक्टर 65% काम करता है। कितना भाई? 65। ठीक है, अच्छा जी। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे शिक्षा। क्या लिखेंगे भाई? शिक्षा। विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं जहां पर शिक्षा की सुविधाएं अच्छी होती हैं, ताकि वह अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक सुरक्षा एवं प्रकोप। इसमें क्या है भाई? सामाजिक असुरक्षा जैसे कि गृह युद्ध, अस्थिरता, दंगे, आतंकवाद, इन सारी क्रियाओं की वजह से जनसंख्या वहां उन स्थानों को छोड़कर चली जाती है और किसी सुरक्षित स्थान पर निवास करना पसंद करती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी और आप दूसरे भूकंप आदि लिख सकते हैं भाई। भूकंप भी एक मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो भूकंप आदि, सॉरी, सामाजिक जागरूकता की कमी, सामाजिक जागरूकता नहीं, ये पॉइंट तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी कोशिश है। इस तरीके की बातें किया कीजिए। ठीक है, सीखने को मिलता है। चुप रहने से अच्छा है कुछ बोलना। ठीक है, खैर वो पॉइंट इसमें नहीं आएगा, सामाजिक जागरूकता वो अलग चीज है। तो हम इसमें लिखेंगे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, सुनामी, भूकंप आदि कारणों की वजह से भी जो है जनसंख्या एक स्थान को छोड़कर चली जाती है। बात आ गई समझ में? तो बोलो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है?